अगर मैं आपसे कहूं कि 6 तारीख को होने वाला मैच एमआई बनाम जीटी, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा और वहां की पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट किसके फेवर में जाने वाली है, तो आप कैसा फील करोगे? काफ़ी अजीब सा लगने वाला है ना कि भाई यार, जो एमआई बनाम जीटी का 6 तारीख को मैच आने वाला है, ये मैच अभी आपको पता चलेगा कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। क्योंकि ये मैच कहीं और नहीं बल्कि मुंबई के ही वानखेड़े स्टेडियम के अंदर होने वाला है, यानी कि मुंबई के ही सरजमी पर होगा। लेकिन वहां पर आएंगे गुजराती लोग, और गुजराती अभी टॉप पर चल रहे हैं तो मुंबई वाले भी टॉप पर चल रहे हैं। ऐसा एक भी टीम नहीं बचा होगा इस आईपीएल के अंदर जिसको इन्होंने ऐसे रौंद करना आया हो, चाहे वो सीएसके हो, आरआर हो, कोई भी टीम हो, सबको इन्होंने रौंद कर आगे आया है और तभी पॉइंट्स टेबल के अंदर टॉप पर बने हुए हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट के माध्यम से किसके फेवर में जा सकता है ये मैच, और पहले बल्लेबाजी करने पर फायदा होगा तो कितने ओवर में विकेट गिर सकते हैं, गेंदबाजी करने पर क्या नुकसान होगा, और स्पिनर गेंदबाज तो फास्टर गेंदबाज किसको ज़्यादा मदद मिलने वाली है, ए टू जेड सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर पिच रिपोर्ट की, तो आप जान जाओ ये मैच होगा 6 तारीख को, और 6 तारीख को कहाँ होगा? मुंबई के अंदर होगा, मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम है। अब मुंबई के अंदर आपको पता है स्टैट काफ़ी अच्छा रह चुका है, क्योंकि जब भी मुंबई और जीटी का मैच हुआ है तो अधिकतर आपको पता ही होगा कि जो जीटी है उसने जीत कर रखा है। लेकिन मुंबई के अंदर मुंबई को हरा देना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि आपकी मुंबई लगभग 6 से 7 मैच इस आईपीएल में लगातार जीतती आ रही है। तो अगर 8वां मैच में भी लगातार जीत जाती है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो वो भी भाई ऑन द टॉप है। तो यहाँ पर अगर हम बारिश की बात कर लें तो बारिश अगर बात की जाए पूरे ऑल इंडिया में, तो मौसम विभाग तो ये कह रहा है बारिश ऑल इंडिया में इस समय हो सकती है, और मौसम वैसा बनता भी है। लेकिन अगर मुंबई के हिसाब से पार्टिकुलर बात की जाए तो अभी उतना वहाँ के मौसम विभाग नहीं बता रहे कि भाई 6 तारीख को ही बारिश हो जाएगी। तो इतना मान चलो ये मैच ठीक ठाक सही सलामत हो जाएगा, क्या पता उसके बाद बारिश हो जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ ड्यू के बारे में, अगर मैं यहाँ करूँ बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बारे में, तो क्या असर पड़ सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले गेंदबाजी। तो जब भी टीम अपना टॉस लड़ती है और टॉस जीतने के बाद सबसे पहले अगर वो गेंदबाजी का फैसला लेती है तो उनके लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि मुंबई के अंदर बगल में समुद्र है, जिसकी वजह से वहाँ पर ओस यानी कि शीत यानी कि ड्यू शाम को पड़ती ही पड़ती है। और ये मैच कभी और नहीं बल्कि शाम को 7:30 ही बजे होने वाला है। तो आप एक बार यार खुद सोच कर देखो, अगर शाम को 7:30 बजे होगा तो पहले जो गेंदबाजी करके निपट जाएगा तो उसको जो ड्यू का डिसएडवांटेज मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा, यानी कि जो शीत का घाटा मिलता कैसे है कि अगर कोई गेंदबाजी कर रहा है और फील्ड पर पानी आ चुका यानी कि शीत आ चुकी है, अब गेंद में पानी लग रहा है, तो सिंपल सी बात है अगर कोई स्पिनर गेंदबाज है, कोई फास्टर गेंदबाज है, उसको ग्रिप बनाने में और उसको फेंकने में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ग्रिप नहीं बन पाती, स्पिन नहीं कट पाती, जिसकी वजह से स्पिनर स्पिन नहीं कटा पाते तो वो पिट जाते हैं, और फास्टर स्विंग नहीं कटा पाते तो वो भी पिट जाते हैं। इसीलिए मुंबई के अंदर अगर आप पहले गेंदबाजी करते हो तो आपका फ़ायदा होता है। और तो और अगर आप पहले गेंदबाजी करते हो तो शुरुआत के जो 6 ओवर रहते हैं, उन 6 ओवर के अंदर मुंबई में सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं। तो अगर कोई टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और शुरुआत के 6 ओवरों में उसने बचा लिया अपना विकेट, तो आप ये जान जाओ फिर उसको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यहाँ पर शुरुआत के 6 ओवर में काफ़ी तेज विकेट गिरते हैं। विकेट इसलिए गिरते हैं क्योंकि अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो, सामने वाली गेंदबाजी कर रही है, तो वो उसके पास ड्यू का डिसएडवांटेज तो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि शीत लगी नहीं है और इतनी जल्दी शीत गेंद में लग भी नहीं जाएगी। तो 6 ओवरों में शुरुआत के काफ़ी जल्दी विकेट गिरते हैं। तो वहाँ अगर आप बचा लेते हो तो आप ये जान जाओ आप काफ़ी अच्छी पारी खेल सकते हो। इसीलिए जो शुरुआत की स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक वाली पारी रहती है वो जल्दी टूट जाती है। तो ये है आपका थोड़ा पिच। लेकिन अगर पिच के बारे में डिटेल के बारे में बात करूँ तो ये है आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। देखो, अगर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच की हम बात करें तो वहाँ पर बल्लेबाजी को अच्छी मदद मिलती है। वहीं यहाँ की पिच लाल मिट्टी की है, जिसकी वजह से आप ये जान जाओ लाल मिट्टी की होने की वजह से जो फास्टर गेंदबाज होते हैं उनको मदद मिलती है बाउंसर उछालने में। तो अगर उनको गेंद उछालनी है तो लाल मिट्टी बेस्ट मानी जाती है, जिसकी वजह से गेंदबाजों को
फास्टर गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलती है। देखो यहाँ पर जो स्कोर रहते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं। अब स्कोर बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम की जो पिच है वो काफ़ी छोटी है, जिसकी वजह से स्कोर काफ़ी बड़े बन सकते हैं और गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलती है लेकिन बाद में मदद नहीं मिलती, जिसकी वजह से यहाँ वानखेड़े स्टेडियम में बाद में ठुकैया ज़्यादा होती है, शुरुआत में भले ही कम होती है। तो अगर शुरुआत में ये लोग विकेट बचा लिए तो बाद में ठुकैया करके बराबर कर देते हैं। इसके बाद अगर बात करें, इस पिच पर बड़े लक्ष्य वाले मुकाबले देखने को मिलते हैं। ऐसे में इन मुकाबलों में भी बल्लेबाजी की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन देखने को आपको मिल सकता है। तो बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन आपको तभी देखने को मिलेगा कि जब शुरुआत में विकेट ना गिरे, और शुरुआत में अगर विकेट गिर जाता है तब तो कोई बात ही नहीं यार, मतलब टॉप के ऑर्डर्स के बैट्समैन आपके चले गए। लेकिन जो बाद में बॉलिंग करता है तो उसको यही घाटा मिलता है ड्यू का, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो चेज करने वाली टीम है वो अच्छा प्रदर्शन कर ले जाती है। तो यही आपका पिच रिपोर्ट था और इसी पिच रिपोर्ट के बारे में आपको पूरा बताना था। अगर कोई और सवाल रह गया हो तो पूछना जरूर। और अब तो आपको पता ही चल गया होगा टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करनी है कि गेंदबाजी। सिंपल सी बात है, गेंदबाजी करनी है, नहीं तो आपको सीध का घाटा मिलने लगेगा। और कब विकेट गिर सकते हैं तो कब नहीं। अगर आपको डिटेल में जानना है कि भाई क्या प्लेइंग 11 रहेगी और वाकई में ही कौन जीत पाएगा, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको पूरा खुल्ला बता दिया जाएगा। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।